जहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में बर्फ़बारी की वजह से जो ज़िंदगी है वो एक तरह से थम सी गई है, वहीं दूसरी तरफ से जो रूरल एरियाज़ में बर्फ़बारी हुई है उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो भी परेशान थे। अब इस परेशानी का हल जो है वो निकल चुका है और जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स थे आज, कल और परसों वो पोस्टपोन किए गए हैं और इस सिलसिले में जो सेक्रेटरी जेके बोस है सुदर्शन कुमार जी उनकी तरफ से एक ऑर्डर इशू किया गया है जिसमें पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर जो हार्ड जोन है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है वहाँ को लेकर ये ऑर्डर निकला है और 10th 11th और 12th के एग्ज़ाम जो आज कल और परसों होने हैं उनको पोस्टपोन किया है। और मैं ये बात बता दूं कि जिस तरह से इसमें ये बताया गया है कि जिस तरह से वेदर कंडीशंस पूरे जम्मू कश्मीर में है और बर्फ़बारी की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं और जो स्कूल है वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, इसलिए जो एग्ज़ाम 10th 11th और 12th का शेड्यूल था 1 मार्च से 3 मार्च तक उनको अब पोस्टपोन किया गया है। और मैं बात बता दूं जो 10th का आज का पेपर है जो हिंदी और उर्दू पेपर है उसको अब 25/3/2025 को लिया जाएगा। जो इसमें एक प्रपोज डेट आई है और फाइनल डिसीजन जो है इसमें आगे चलकर कन्वे किया जाएगा। इसी तरह से 3 मार्च को एक और पेपर होना है, वो 11th का है पेपर और उसमें जो है वो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैवल्स, बुद्धिस्ट स्टडीज़, टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट, इंग्लिश लिटरेचर और फूड टेक्नोलॉजी का पेपर जो था वो अब 25/3/2025 को होगा। और इसके अलावा जो 12th का पेपर आज की डेट को है 1/3/2025 को इंग्लिश का पेपर उसको भी पोस्टपोन किया गया है और अब उसको 24/3/2025 को लिया जाएगा। और इसमें यह बताया गया है कि जो टाइमिंग है वो अनचेंज रहेगी। और अभी की यही खबर है कि जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी की वजह से जो पेपर्स होने थे 10th 11th और 12th के उनको पोस्टपोन करके नई डेट्स जो है वो अनाउंस की गई है जेके बोस की तरफ से। मैं बता दूं कि वर्डवन का इलाका वहाँ पर 5 से 6 फुट बर्फ़ पड़ी है। वहाँ पर जो गुलामुद्दीन साहब मास्टर हैं उन्होंने कल एक फ़ोटोग्राफ पोस्ट की है जिसमें 5 फुट बर्फ़ जो है वो मेजर की गई है। और मैं ये भी बता दूं कि जब बर्फ़बारी होती है तो जो नीचे से बर्फ़ होती है वो दब जाती है, यानी कि जो उसका मास वज़न की वजह से जो है वो कम होता है। अगर वो 5 फीट जो है वो मेजरमेंट में आई है, इसका मतलब है कि वहाँ पर 5.5 फीट जो है उस वक्त तक बर्फ़ पड़ी थी। तो इसलिए वर्डवन का जो इलाका है वहाँ पर 5 से 6 फीट बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। और अगर हम देखें वर्डवन भी जो है वो अपर वर्डवन और जो इंशन है, अगर हम देखें किसी को इंशन एग्ज़ाम देने के लिए आना हो, मरगी है, गुमरी है, रिकनवास है, वहाँ से जो है वो 8-8 10-10 घंटे पैदल चलने को लगते हैं। बर्फ़बारी में जब 5 फुट 6 फुट बर्फ़ होगी तो ज़ाहिर सी तौर से बात है कि जो इंटर विलेजेस मूवमेंट वहाँ पर है वो भी जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जो एग्ज़ाम्स हैं उनको पोस्टपोन किया गया है। और मड़वा से भी हमारे पास खबरें आ रही हैं बर्फ़बारी की और वहाँ के स्कूल जो है वो बर्फ़ में जो है वो दबे हुए हैं। पहले उनको अब बर्फ़ हटाने का काम शुरू होगा, फिर उसके बाद ही स्कूल खोलेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि जो 7 मार्च तक छुट्टियाँ जो है वो बढ़ाई है वो और आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, ख़ासतौर पर मड़वा और वर्डवन और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर। अभी गढ़ एक गांव है पाडर में, वहाँ पर भी एक सनो अवलांची आई है जिसकी वजह से वहाँ के लिए सड़क बंद हो गई है। तो फिर से मैं इस वीडियो के ज़रिए स्टूडेंट्स और लोगों से अपील करूँगा कि वो अपने घरों से जो है वो बाहर ना निकले, जब उनको काम होगा तभी वो निकले। अब आज के जो तीनों पेपर हैं जो आज कल और परसों होने हैं वो उसको जो है वो पोस्टपोन किया गया है और उनकी डेट्स जो है वो प्रपोज्ड हो चुकी है जो मैंने आपको बताई। हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र बनी रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।